हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? आज की क्विज बहुत ही धमाकेदार क्विज होने वाली है। प्रिपेयर हैं सब लोग? भाई पहला चैप्टर तो सभी का तैयार हो चुका होगा ना, तो आज देख लीजिए कि आप लोगों का कितना तैयार है और कितना तैयार नहीं है। वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत सारे 25 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस हैं और आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, स्टार्ट करते हैं क्विज। A substance which oxidizes itself and reduces other is known as oxidizing agent, reducing agent, both of these or none of these. तो भाई सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो दूसरे को जब वो रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन, which of the following reaction involves the combination of two elements? हमारे पास ऑप्शन है CaI plus CO2 gives CaCO3, 4Na plus O2 gives twice Na2O, SO2 plus half O2 gives SO3 and NH3 plus HCl gives NH4Cl. सो ध्यान से बताने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, क्योंकि देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी यार कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं पूछी है। हमसे पूछे कि दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन किस रिएक्शन के अंदर हो रहा है, तो हमें एलिमेंट्स ढूंढना है रिएक्टेंट्स के अंदर। ये दोनों कंपाउंड है, ये एलिमेंट्स है, ये दोनों, ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed remains the solution. The reaction is an example of. ऑप्शन है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो भाई सिंपल सी है, हाइड्रोजन सल्फाइड को कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 उसके साथ H2S को पास कराया गया है, तो क्या बनता है हमारा? कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4, राइट। तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है? ये होती है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज? Formation of curd with milk, ripening of fruits, getting salt from sea water, burning of wood. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिजिकल चेंज बताना है तो भाई सबको पता है कि सी वाटर से जब हम सॉल्ट निकालते हैं तो वो एक फिजिकल चेंज होता है, बाकी सारे केमिकल चेंज होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन? ऑप्शन है हमारे पास, कॉपर डिस्प्लेसेस आयरन, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब क्या करोगे इसके अंदर? ध्यान से, कॉपर रॉड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। अपने दिमाग में रिएक्टिविटी सीरीज लेकर आओ। रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है इसके अंदर? रिएक्टिविटी सीरीज कहती है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो भाई रिएक्शन तो होगी ही नहीं, कॉपर आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन देगा ही नहीं। ठीक है, सो आंसर इज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student added dilute HCl to a test tube containing zinc granules and made the following observation. ऑप्शन है हमारे पास, zinc surface became dull and black, gas evolved which burnt with a pop sound, the solution remained colorless, the solution becomes green in color. तो इक्वेशन ध्यान करो क्या बनेगी जिंक ग्रैन्यूल्स की, Zn plus twice HCl gives ZnCl2 plus H2। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस बन रही है भाई, अ गैस इवॉल्व जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाज एडेड टू टू टेस्ट ट्यूब्स, वन कंटेनिंग dilute HCl and other containing dilute
NaOH. The correct observation was, options है a brown colored gas liberated in test tube A, a brown colored gas liberated in test tube B, a colorless gas liberated in test tube A, a colorless gas liberated in test tube B. होप आपको इसको काफी एंजॉय कर रहे होंगे। सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए सो दैट आपको पता चलता रहे कि आंसर्स क्या है, आपने कितने सही किए हैं। रिएक्शन थोड़ी सी याद करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसको सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, राइट। अब इसको हमने HCl के साथ रिएक्ट कराना है तो ये होता है ट्वाइस HCl गिव्स ट्वाइस NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये तो हमारी टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हो गई। और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर क्या रिएक्शन होगी, Na2CO3 प्लस NaOH क्या बनेगा भाई, कोई रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज दोनों के सॉल्ट सेम है। ठीक है, Na सोडियम सोडियम दोनों सेम सॉल्ट है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, राइट। तो हमारी कौन सी, ये CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है जो कि कलरलेस गैस होती है। तो colorless gas liberated in test tube A is the answer, right? A balanced chemical equation is in accordance with, options है Avogadro's law, law of multiple proportion, law of conservation of mass, law of gaseous volumes. I think सभी को आंसर आता होगा। इसका आंसर होता है law of conservation of mass. Question number 9. The equation Cu plus X HNO3 plus CuNO3 whole twice plus YNO2 plus 2H2O, the value of X and Y are, हमें इक्वेशन गिवन है और हमें बैलेंस करके बताना है कि X और Y की वैल्यू क्या होगी। तो बैलेंसिंग करनी आपको आती होगी तो जल्दी से सोचिए और बताइए क्या आंसर होगा। चलो इतने मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, कॉपर H N एंड O। ठीक है, ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स और ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स, राइट। सो कॉपर का रिएक्टेंट है 1 और प्रोडक्ट में भी 1 है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में है 1 और प्रोडक्ट में है हाइड्रोजन के 2 इंटू 2 मतलब कि 4। और नाइट्रोजन इधर है 1 और इधर नाइट्रोजन है N के इसमें 2 प्लस 1। ठीक है, और ऑक्सीजन इधर है 3 और इधर है 3 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब ये पूरे हो गए हमारे अप्रॉक्स 10 के आसपास। ठीक है, तो देखो कॉपर सेम है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन के 4 कर देते हैं। तो यहाँ पे X के पास हमने लिख दिया 4। जब यहाँ पे हमने ये 4 कर दिया तो हाइड्रोजन के 4 हो गए। ठीक है, और नाइट्रोजन के भी इंटू 4 हो गए। ठीक है, नाइट्रोजन के भी 4 हो गए और यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने थे, 2 प्लस 3 नहीं था, ये 3 गलत लिख दिया, यहाँ पर है 1, सॉरी ये 1 है यहाँ पर। ठीक है ना, तो 1, तो ये अब यहाँ पे 4 हो गया। अब हमें यहाँ पे भी 4 करने हैं तो यहाँ तो 2 है ही ऑलरेडी, ये वाले नाइट्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया, तो यहाँ भी इंटू 2 कर दिया तो ये भी 4 हो गए। ठीक है, अब ऑक्सीजन के देख लेते हैं, यहाँ पे 4 इंटू 3 ये कितने हो गए, 4 से मल्टीप्लाई हो गया ये, तो ये हो गए 12। यहाँ पे 3 इंटू 2 ऑलरेडी है प्लस 2 इंटू 2 ये 2 इंटू 2 हो गए और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है ही, तो ये भी हमारे 12 हो गए। इस तरीके से हमारी ये x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 2, राइट। नेक्स्ट Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. Above reaction is decomposition reaction, single displacement reaction, combination reaction, synthesis reaction. So ये तो बहुत ही सिंपल है, सबको पता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। मैम हमें आता है, मैम हमें आता है, सबको आता होगा ये क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, आइसोमराइजेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। सबको पता है कि डेफिनेशन होती है ये डबल डिस्प्लेसमेंट की, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a redox reaction is one in which both substances are reduced, both substances are oxidized
An acid is neutralized by the base. One substance is oxidized while the other is reduced. अब redox reaction में क्या होता है भाई, पैरेलल दोनों चीजें चलती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है, तो नेचुरली आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड मिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, द रिएक्शन इज SO2 plus twice H2S gives twice H2O plus thrice S. Here hydrogen sulfide is acting as, options हैं, an oxidizing agent, a reducing agent, a dehydrating agent और a catalyst. So जल्दी से आंसर बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर। So H2S is oxidizing into H2O। देखो ये जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जब ये ऑक्सीडाइज्ड खुद हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ना, तो आंसर हो जाएगा बी, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuO plus H2 gives H2O plus Cu. There the reaction is an example of redox reaction, synthesis reaction, neutralization reaction, analysis reaction. सो नेचुरली इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इन द फॉलोइंग इक्वेशंस Na2CO3 plus XHCl plus twice NaCl plus CO2 plus H2O the value of X is। ठीक है, तो यहाँ भी हमने बैलेंसिंग करनी है, जल्दी से सोच कर जल्दी से बताओ, इतने मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से करना है, आप लोग जल्दी से करिए फटाफट से और बताइए x की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हो गए और ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स, राइट। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। Na के यहाँ पर है 2 और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, ये 2 है। कार्बन का यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पे ये 1 है, तो 2 + 1। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हमारा 2 है। ठीक है, और क्लोरीन का यहाँ पर 1 है और इधर क्लोरीन के ये 2 है, इधर ये 2। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे × 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने x की जगह पे 2 डाल दिया, तो भाई इस क्लोरीन के भी तो × 2 हो जाएंगे, ये भी × 2 हो गए। अब देखो सारे सेम आ गए, तो भाई x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। क्लियर। नेक्स्ट, इन द इक्वेशन NaOH plus HNO3 gives NaNO3 plus H2O. नाइट्रिक एसिड इज एक्टिंग एज, ऑप्शन है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन एसिड, नाइट्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब वो नाइट्रिक एसिड क्या है पता है सबको, एसिड है, ठीक है, और यहाँ पर ये बेस है, ये एसिड है, और यहाँ पर रिएक्शन जो हो रही है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे वो ये वक्त तो एज ए एसिड ही कर रहा है। ठीक है, सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट, Fe2O3 plus twice Al gives Al2O3 plus twice Fe. Above reaction is an example of combination reaction, double displacement reaction, decomposition reaction, displacement reaction. So बच्चा लोगों को दिखाई दे रहा है एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, ठीक है, और ये एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न्स टू, ऑप्शन है ग्रे, येलो, रिमेन व्हाइट, रेड। देखो सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट में रखा जाता है तो तुम्हारी बुक में एक्टिविटी दी हुई है, और ये किस कलर में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर में, राइट। नेक्स्ट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यूजेस, ऑप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, बोथ, नन ऑफ दीज। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड यूज होती है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट गेट्स कोटेड विद, ऑप्शंस हैं
ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, येलो कॉपर ऑक्साइड, रेड कॉपर ऑक्साइड, नन ऑफ दिस। जब कॉपर को हम हीट अप करते हैं तो हीट अप किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। इसको हम हीट दे रहे हैं, ये हीट का साइन होता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड, CuO, राइट। और ये होता है कैसा? ब्लैक कलर का, ठीक है। ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड होता है। इसको बैलेंस कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से बैलेंसिंग हो जाती है। तो ये आंसर हो गया ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो, फॉस्फोरस की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। एक 3 भी होती है और 5 भी होती है। सो नेचुरली हमारी इसकी 2 रिएक्शन बनती है, ठीक है। और दोनों रिएक्शन में क्या कुछ इस तरीके से बनता है कि पहली रिएक्शन होती है 4p + 3O2 गिव्स P2O3 ट्वाइस, ठीक है। ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। जब हमारी फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो 3 है और जब वैलेंसी 5 होती है तो हमारी इक्वेशन बनती है 4p + 5O2 गिव्स 2p2O5। ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो आंसर हो गया ऑक्सीडेशन। So next question, to indicate the presence of gaseous reactant or product we use the symbol। तो देखो, जब गैशियस होता है तो हम उसे G से भी रिएक्ट करते हैं और एरो भी बना देते हैं, ठीक है। तो देखो, A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? D, both A and B, ठीक है ना। नेक्स्ट, when CaNO3 whole twice is heated, it gives CaONO2 and O2। The correct number of moles of CaNO3 whole twice, CaONO2 plus O2 are present in the reaction are respectively। और ऑप्शंस हमें यहाँ गिवन है। सो सबसे पहले हमें इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए और इसकी रिएक्शन क्या होती है? इसकी होती है CaNO3 whole twice gives CaO plus NO2 प्लस O2। सीधा सीधा दिया हुआ है, ठीक है, हमने लिख दी। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो, बैलेंस करते ही तुम्हारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो बैलेंस कर लो थोड़ा सा इसको बस। तो ये हमारा, इसको हम ट्वाइस करेंगे, ये भी ट्वाइस हो जाता है और ये 4 हो जाता है। बैलेंसिंग तुम्हें आती है, ये बैलेंसिंग हो गई। उसके बाद तो अब तुम्हें पता चल रहा है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स कितने कितने हैं। इसके 2 हैं, हमें किस उसमें लिखने हैं? CaO, फिर NO2 के, फिर ये 2 हो गए, ये 4 हो गए और ये 1 हो गए। तो 2 2 4 1, आंसर इज B, राइट। नेक्स्ट, which of the following reaction is characterized by the yellow color of product? Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2 Na2CO3 plus H2SO4 gives Na2SO4 H2O plus CO2 and Pb3O4 plus 6PbO plus O2। yes yes, यही तो आंसर है। ZnSO4 ये होता है हमारा कलरलेस, ठीक है, तो ये नहीं है। Na2SO4 होता है वाइट, ठीक है, तो ये भी नहीं है। PbO ये होता है येलो कलर का, तो यही हमारा आंसर है। और KCl ये भी कलरलेस और वाइट कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ इसी ही तरीके की होती है, ये भी कलरलेस और वाइट क्रिस्टल्स होते हैं इसके, ठीक है। सो आंसर हो गया हमारा C। और तुम्हें पता होगा कि ये जो Pb3O4 होता है जो कि हमारा रिएक्टेंट में है, ये हमारा रेड कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन? evaporation of water, storing on nitrogen gas under pressure, keeping petrol in a china dish in open, heating magnesium wire in the presence of air at high temperature। सो इसमें हमें केमिकल रिएक्शन बतानी है और सीधा सीधा पता चल रहा है कि आंसर होगा D, बाई इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इवेपोरेट हो रहा है ना, तो ये फिजिकल चेंज होता है। स्टोर कर रहे हैं अगर हम किसी भी चीज को, वो भी फिजिकल चेंज होता है। और कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन ओपन, दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज, कुछ नहीं है इसके अंदर भी। सो आंसर इज हीटिंग मैग्नीशियम वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, अलग कंपाउंड बनाता है,
होप आपको क्विज बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आपको क्विज अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इसी तरीके की और क्विजेस देखनी है तो डेली बने रहें चैनल के साथ। आजकल आपको डेली एक क्विज मिलने वाली है। ऑल द बेस्ट।